नमस्कार। दमदार शख्सियत में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कलम और तलवार की धरती कहे जाने वाले उन्नाव से आज आपको हम ऐसी एक शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि जनपद की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल हैं, जो कि अपनी चर्चित कार्यशैली की वजह से जनपद में ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के भी चहीते माने जाते हैं। बाराबंकी से लेकर उन्नाव तक उन्होंने कई कार्य किए और उनके किए गए कार्य और उनकी काबिलियत का नमूना हर तरफ देखा जा सकता है। इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने हर घर झंडा अभियान चलाकर प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोरी थी। और वहीं जब आर्या न्यूज के रिपोर्टर ने आईएएस दिव्यांशु पटेल से खास बातचीत की तो उन्होंने विस्तार से अपने किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार की नीतियों पर काम करने की भी बात कही है। इस बातचीत में और क्या कुछ कहा गया और क्या खास चर्चा की गई है, आप भी सुनिए। तमाम जो निर्देश दिए गए उसमें यह भी था कि हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का अभियान बनाना है कि एक अखंड भारत का कुछ स्वरूप होना चाहिए। अगर आजाद जी के स्मारक को थोड़ा भव्य रूप दिया जाए तो इससे पूरा उन्नाव की जनता को है कि उसके मन में भी राष्ट्रवाद के प्रति एक अलग तरीके की जानकारी उपलब्ध होगी। हर घर को तिरंगा पहुँचाने का अभियान था। साहित्य और उन्नाव की धरा कही जाने वाली धरती उन्नाव की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करने वाले सीडीओ दिव्यांशु पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उन्नाव में 2 सेल्फी पॉइंट समेत 17 नेशनल फ्लैग लगाकर जो बड़ा काम किया है उसका श्रेय किसे देंगे और कहां से उनके दिमाग में इस तरह की योजना आई, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सीडीओ सर, उन्नाव में 2 सेल्फी पॉइंट बनाए, 17 नेशनल फ्लैग लगाए, कहीं ना कहीं ये बड़ा काम है। कैसे आपके मन में इस तरह की योजना आई? शासन की जो मंशा थी और शासन के जो निर्देश थे कि हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त चलाया जाना है, उसके अंतर्गत हर घर को तिरंगा पहुंचाने का अभियान था। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तमाम जो निर्देश दिए गए उसमें यह भी था कि हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का अभियान बनाना है और इसे भव्य स्वरूप देना है। भव्य स्वरूप देने की बैठक में ही यह विचार मेरे मन में आया कि उन्नाव में 16 ब्लॉक हैं और अगर इन सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम 100 फीट या उससे ऊंचा तिरंगा झंडा लगा सकें तो एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। साथ ही जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र की जनता मुख्य रूप से आती है, उसके मन में भी राष्ट्रवाद के प्रति एक अलग तरीके की जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये पूरा अभियान इस तरीके से शुरू हुआ था और मैं, जैसा आपने कहा कि किसको श्रेय देना चाहेंगे, तो ये श्रेय पूरा उन्नाव की जनता को है कि उन्होंने हर तरीके से सहयोग किया। जहाँ पर भी सरकारी निधि से पैसा लगाना था वहाँ पे भी जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया, ब्लॉक प्रमुख ने सहयोग किया, हमारे बीडीओज ने बहुत अच्छा काम कराया और हमारा जो लक्ष्य था कि 15 अगस्त की शाम तक सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर 100 फीट तिरंगा लहराने लगे, उसमें हम 100% सफल हुए। साथ ही जो सेल्फी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, तो आई लव उन्नाव जो सेल्फी पॉइंट विकास भवन के सामने बना है, उसकी डिमांड लगातार युवाओं के द्वारा की जा रही थी और उसे हमने यहाँ के माननीय विधायक सदस्य के माध्यम से बनवाया। साथ ही विधायक जी की जो निधि थी उसके माध्यम से एक विकास द्वार का भी निर्माण कराया गया। जो दूसरी सेल्फी पॉइंट बनी उसका विचार दरअसल यहाँ के तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो धरती है वहाँ बदरका जो स्मारक है उसके जो संरक्षक हैं राजेश शुक्ला जी, उनके माध्यम से विचार आया कि एक अखंड भारत का कुछ स्वरूप होना चाहिए, एक शहर में स्मारक होना चाहिए। और उसको सोचते सोचते एक डिजाइन बनाई गई जिसमें ये रहा कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने वाले सरदार पटेल जी का योगदान स्पष्ट रूप से अंकित हो। तो इसके लिए एक तरफ भारत उस तरीके से बनाया गया जहां 562 रियासतों के बिना भारत होता और दूसरी तरफ हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत लिखा है। इस पूरी कवायद के पीछे सिर्फ यही मंशा है कि उन्नाव जनपद की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो यह वर्तमान युवा पीढ़ी है, वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो सके। साथ ही वह उन महापुरुषों के योगदान के प्रति जागरूक रहे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, साथ ही भारत के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। इसी सोच को लेकर हमने जो 17 स्तंभ लगाए हैं, उन स्तंभों का नाम भी अलग अलग महापुरुष के नाम पे, जैसे कहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे रखा है, कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे रखा है। इस तरीके से वो 17 महापुरुष जो स्वतंत्रता आंदोलन के रहे, उनमें उन्नाव के जो हमारे जननायक रहे हैं, राजा राम बख्श सिंह या बेनी माधव सिंह, इनके नाम पर भी रखा गया है। गुलाब चंद लोधी जी के नाम पर फतेहपुर 84 का स्तंभ रखा गया है। पूरी कवायद का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जन जन का अभियान की जो
मंशा मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की थी उसे पूरी शिद्दत के साथ हम पूरा कर सकें। आप मुख्यमंत्री के प्रिय IAS में से, इसके साथ साथ आपका जो हर घर झंडा अभियान था उसको मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्विटर के माध्यम से सराहा था। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार आप पर भरोसा जता रहे हैं, लगातार आप जैसे IAS पर भरोसा जताकर उन्हें नई नई जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको लेकर आप मुख्यमंत्री जी के लिए क्या संदेश? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शासन के अनुसार जो दिशा निर्देश होते हैं हमारा काम है उन दिशा निर्देशों का पालन करना। इसके अतिरिक्त मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी आप लगातार काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उन्नाव की जो आम जनमानस में लोकप्रिय अधिकारियों में से एक है, तो आगे के लिए क्या भूमिका है उन्नाव की? बतौर मुख्य विकास अधिकारी मेरा यह काम ही है कि अलग अलग जो योजनाएं हैं जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन किया जाए, उनका लोगों तक मैक्सिमम हम आउटरीच कर सकें। आगे की जो अन्य जो हमारे कोर वर्क हैं उनके अलावा जो योजनाएं हैं अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो बदरका में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जन्मस्थली स्मारक है उस पर हमें माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मैम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपेक्षा मुझसे भी की है और पूरे प्रशासन से की है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक को थोड़ा भव्य रूप दिया जाए, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाए जो जन उपयोगी हो। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपना मार्गदर्शन देते हुए ओपन जिम और इस तरीके की चीज़ों की अपेक्षा की है। तो हमने वीडियो को भेजकर एक अपनी टेक्निकल टीम का सर्वे करा लिया है और करीब 2 महीने के समय में हम यह मान सकते हैं कि उस जगह का एक कायाकल्प की योजना बनाई जा रही है। साथ ही सभी पंचायत भवनों में लाइब्रेरी की योजना जो मैं पहले से यहाँ पर चला रहा था उसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए लाइब्रेरी और इंटरनेट कैफ़े की तरफ हम बढ़ रहे हैं ताकि इंटरनेट से हम उन्नाव के ग्रामीण युवाओं को जोड़ सकें। ये फिलहाल की 2 तात्कालिक योजना है। फिलहाल बतौर मुख्य विकास अधिकारी जो आम जनता है उनसे आपकी क्या अपील है और क्या अपेक्षा है? उन्नाव की जनता को सबसे पहले तो मैं बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर अभियान में अपना सहयोग दिया है। अपील मेरी सिर्फ इतनी है कि जो भी स्मारक या जो भी अच्छी चीज़ें हम करा रहे हैं, चाहे वो 100 फीट तिरंगा हो, चाहे सेल्फी पॉइंट्स हो, उनका संरक्षण करना, उनके पास आकर सेल्फी खिंचाना तो आपका काम है ही। उससे हमारा हौसला बढ़ता है, प्रशासन को अच्छा लगता है कि कोई चीज़ की गई है तो उसको जनता अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन साथ ही उस दौरान उस स्मारक का संरक्षण करना भी जनता की ही जिम्मेदारी है। तो जनता से सिर्फ मेरा इतना ही एक अनुरोध है कि कोई भी स्मारक या कोई भी सेल्फी पॉइंट कुछ भी अगर प्रशासन जन सहयोग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपके लिए कर रहा है तो उसको सुंदर और अच्छा रखने की जिम्मेदारी में अपनी भूमिका का निर्वहन। तो ये थे मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मुख्यमंत्री के जो गाइडलाइंस है, मुख्यमंत्री के निर्देशों का लगातार पालन करते हुए जन सहयोग से जो 17 स्मारक निर्मित कराए हैं उनके संरक्षण की और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनमानस की है। उपेंद्र पाठी, आर्या न्यूज। तो आज हमारे साथ दमदार शख्सियत में जुड़े दिव्यांशु जी, जिन्होंने बहुत ही सरल और सादे अंदाज में बताया कि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और उनका कर्तव्य निभाना वाकई एक मिसाल बन चुका है। क्योंकि जो भी योजना जिस तरीके से उन्होंने लागू करवाई हैं और जिस तरीके से आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है उसमें एक इतना अहम किरदार उन्होंने जो निभाया है उन्नाव में, वो वाकई काबिल तारीफ है। और साथ ही उन्होंने इस दौरान जैसे कि अपने उनकी बातचीत सुनी तो उन्होंने साफ सरल लहजे में कहा है कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो स्मारकें होती हैं, वो देश की धरोहर हैं जिन्हें संजो कर रखना और उन्हें सुंदर बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, दमदार शख्सियत में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही दमदार शख्सियत के साथ।